हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 23वें स्थान पर रहा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि अभी 2025 चल रहा है लेकिन यह 2026 है। तो दोस्तों यह जो सूचकांक है यह नवंबर और दिसंबर माह में जो है जारी किया जाता है, और यह जिस वर्ष जारी किया जाता है उसके एक वर्ष आगे को जो है लिया जाता है। जैसे अगर यह 2025 नवंबर में जारी किया गया है तो यहां पर 2026 लिखा जाएगा। यही अगर नवंबर दिसंबर 2026 की रिपोर्ट जब जारी की जाएगी तो वहां पर 2027 लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसको ध्यान रखिएगा। तो आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि CCPI 2026 में भारत 23वें स्थान पर रहा। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण गिरावट है क्योंकि देश पिछले वर्ष की 10वीं रैंक से 13 स्थान नीचे खिसक गया है। यानी कि दोस्तों जो पिछली बार रिपोर्ट आई थी उसमें भारत 10वें स्थान पर था, जो इस बार 13 स्थान नीचे खिसक कर 23वें स्थान पर पहुंच गया है। इस गिरावट के कारण भारत को उच्च प्रदर्शनकर्ता से मध्यम प्रदर्शनकर्ता देशों की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि जब भारत टॉप 10 में था तो यह उच्च प्रदर्शनकर्ता था, लेकिन इस रैंक में गिरावट के कारण यह मध्यम प्रदर्शनकर्ता देश की श्रेणी में जो है आ गया है। इसी प्रकार से अगर हम भारत की रैंक में गिरावट के कारण की बात करें तो दोस्तों गिरावट का मुख्य कारण कोयला उपयोग को समाप्त करने के लिए किसी राष्ट्रीय समय सीमा का अभाव और नए कोयला खनन ब्लॉकों की निरंतर नीलामी है। भारत को नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी में निम्न रेटिंग मिली है। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों जो कोयला का उपयोग है वह भारत में बहुत तेजी से हो रहा है और इसके रोक के लिए किसी भी राष्ट्रीय समय सीमा जो है निर्धारित नहीं की गई है। यह मेन कारण है क्योंकि जो कोयला होता है दोस्तों यह एक जीवाश्म ईंधन है। इसके जलने से बहुत अधिक मात्रा में जो है प्रदूषण फैलता है, जिससे जलवायु परिवर्तन में जो है इसका प्रमुख स्थान होता है। इसी प्रकार से अगर हम अन्य देशों की स्थिति की बात करें तो दोस्तों शीर्ष 3 स्थान खाली हैं, यानी कि कोई भी देश शीर्ष 3 स्थानों पर नहीं पहुंच सका, जो यह दर्शाता है कि कोई भी देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है। अब हम लोग समझ लेते हैं पेरिस समझौता क्या है। तो दोस्तों पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसका मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 सेंटीग्रेड से काफी नीचे और अधिमानतः 1.5 सेंटीग्रेड तक सीमित करने का प्रयास करना। इसमें सभी देश राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के माध्यम से अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्सर्जन को कम करने के लिए किस चीज का उत्सर्जन? तो दोस्तों जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनके उत्सर्जन की बात हो रही है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी? जैसे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसें, ये सभी दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों में आती हैं। तापमान वृद्धि में इन गैसों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे पेट्रोल हुआ, कोयला हुआ, इन सब चीजों के जलाने से ग्रीन हाउस गैसों में जो है बहुत अधिक मात्रा में बढ़ोतरी होती है। तो जो पेरिस समझौता हुआ था इन्हीं गैसों को कम करने के लिए हुआ था, जो इस सूचकांक के आ जाने के बाद कहीं से भी नहीं लग रहा है कि कोई भी देश इस क्षेत्र में जो है प्रयास कर रहे हैं ग्रीन हाउस कम करने के लिए। और अगर हम शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देशों की बात करें तो इसमें दोस्तों डेनमार्क शीर्ष स्थान पर था जो 4थे स्थान पर है। इसी के साथ यूनाइटेड किंगडम 5वें स्थान पर है और मोरक्को 6वें स्थान पर है। और सबसे खराब प्रदर्शनकारी देशों की अगर हम बात करें तो दोस्तों सऊदी अरब है जो 67वां स्थान है, ईरान 66वें स्थान पर है और संयुक्त राज्य अमेरिका 65वें स्थान पर है। इसी के साथ अगर हम सबसे बड़े उत्सर्जक
देशों की बात करें, यानी कि इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हाथ किसका है, तो इसमें दोस्तों चीन आ जाता है जो 54वें स्थान पर है, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो 65वें स्थान पर है। इन दोनों देशों को दोस्तों बहुत निम्न प्रदर्शन करता माना गया है, और G20 देशों में केवल यूके ही एक ऐसा देश है जो उच्च प्रदर्शनकर्ता की श्रेणी में शामिल है। इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2026 के बारे में। तो सबसे पहले हम इस सूचकांक के उद्देश्य और प्रकाशक की बात कर लेते हैं, यानी कि इस सूचकांक को जारी करने का उद्देश्य क्या होता है और इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों CCPI एक वार्षिक स्वतंत्र निगरानी उपकरण है जिसे जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। और अगर हम 2026 की रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों ब्राजील के बेलेम में आयोजित COP30 के दौरान जारी की गई यह 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु समन प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम लोग COP30 की बात करें, यह क्या होता है, तो दोस्तों COP30 यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के सदस्य देशों की एक वार्षिक बैठक है। यह वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए प्रमुख मंच है जो दोस्तों ब्राजील में जो है आयोजित हुआ। यहीं पर इस सूचकांक को जारी किया गया। इसी प्रकार से दोस्तों सूचकांक 4 मुख्य श्रेणियों में देशों के प्रदर्शन का आकलन करता है, यानी कि इस सूचकांक को जो जारी किया जाता है इसमें मुख्य रूप से 4 श्रेणियों पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो दोस्तों 40% जो है नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि दोस्तों जिससे जो है प्रदूषण कम होता है। इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग सौर ऊर्जा की बात कर लेते हैं तो वह दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा में आता है जो 20% है। इसी के साथ साथ ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है इसका दोस्तों हिस्सा सबसे ज्यादा है, 40% है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है हाल ही में 7 स्टार्स लग्जरी हॉस्पिटैलिटी एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड्स 2025 में किस भारतीय राज्य को बेस्ट स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में सम्मानित किया गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।